Bible Cineverse, a cinematic universe of scripture. एदेन से निकाले जाने के बाद आदम और हव्वा ने एक नया जीवन शुरू किया। समय बीता और हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने कहा, प्रभु की सहायता से मैंने एक पुरुष उत्पन्न किया है। उसका नाम रखा गया कैन। कुछ समय बाद उसने एक और पुत्र को जन्म दिया, हाबिल। कैन जमीन की खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। दोनों अपने अपने काम में मग्न रहते। फिर समय आया परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का। कैन ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा भेंट किया। हाबिल ने अपने झुंड के पहले जन्मे मेमनों का उत्तम भाग अर्पित किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, पर कैन की भेंट को नहीं। कैन का चेहरा क्रोध और उदासी से भर गया। उसके भीतर कुछ काला और भारी उभरने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, कैन, तू क्रोधित क्यों है? यदि तू सही करेगा तो स्वीकार किया जाएगा, पर यदि तू नहीं करेगा, पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है, पर तू उस पर प्रभुत्व रख। एक दिन कैन ने कहा, आओ भाई, खेत में चलते हैं। दोनों भाई खेत में गए और वहां ईशा ने इंसान के पहले खून का दाग छोड़ दिया। कैन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी। तब परमेश्वर ने पूछा, कैन, तेरा भाई कहाँ है? कैन बोला, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? पर परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से मुझसे पुकार रहा है। अब तू श्रापित है। जमीन तेरे लिए अब फल नहीं देगी। तू भटकता हुआ जीवन बिताएगा। कैन ने कहा, हे प्रभु, मेरी सजा असहनीय है। आपने मुझे अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया है। अब जो भी मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। तब प्रभु ने कहा, नहीं, जो कोई तुझे मारेगा उस पर मैं 7 गुना दंड लाऊंगा। और परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई भी उसे देखकर उसे नुकसान न पहुंचाए। फिर कैन प्रभु की उपस्थिति से दूर चला गया, एदन के पूर्व नौद की भूमि की ओर, जहां मानवता की कहानी और भी जटिल हो गई।